नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी से संबंधित कोई खबर नहीं है, क्योंकि वो बच्चे आपके हैं, बेरोजगारी आपकी है। आप भुगतो, आपके बच्चे भुगते, इसलिए कोई खबर मीडिया में दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अब इसके बारे में चिंतित नहीं होते। डॉलर कितना मजबूत हो गया, रुपया कितना कमजोर हो गया, पेट्रोल कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया, महंगाई किस कदर हर आदमी पे हावी होती जा रही है और महंगी होती शिक्षा किस कदर से आप पर हावी होती जा रही है, लेकिन इसका अब आप पर कोई असर नहीं होता। या तो आप पर असर होना बंद हो गया या आपको इस तरह से बना दिया गया कि आप पर असर अब हो ही नहीं सकता। तो क्या है आज की बड़ी खबर? बेरोजगारी की खबर। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी 70वीं पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज बिहार बंद बुलाया है। पटना, समस्तीपुर, मधेपुरा और कटिहार में इसका असर दिखने लगा है। राजपथ पर भी इसका असर दिखने लगा। छात्र युवा शक्ति संगठन के सदस्य बीपीएससी री एग्जाम को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में कुछ ही देर में पप्पू यादव भी अपने आवास से निकलेंगे और इनकम टैक्स से डाक बंगला चौराहे पहुंचेंगे और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत मिली है। एक स्थानीय अदालत ने पुष्पा 2 भगदड़ मामले में जमानत शर्तों में ढील दी है। अब उन्हें हर रविवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होने की जरूरत नहीं, कुछ विशेष देशों की यात्रा की अनुमति भी दी है। दिल्ली चुनाव शुरू होते ही तीखे सियासी आरोप शुरू हो गए हैं। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने आप नेता अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार में नंबर 1 नेता बताया। उन्होंने झुग्गी बस्ती सम्मेलन में कहा कि 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति का दिन है। अन्ना हजारे जैसे संत पुरुष को आगे करके सत्ता में आए, आज वही भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। अन्ना हजारे जैसे संतों ने ही लोकपाल की मांग की थी। अब लोकपाल कहाँ है, यह आप अवश्य इस पर विचार करें। वहीं गृह मंत्री के आरोपों का जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव नहीं लड़ती बल्कि सिर्फ बेईमानी करती है। शाहदरा में 11 वोट कट रहे थे, भाजपा वालों ने ही कागजात दिए। आप सांसद संजय सिंह ने खुलासा किया कि भाजपा के नेता और मंत्री अपने बंगले के पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। गाली गलौज पार्टी के कैबिनेट मंत्री सांसदों के घरों से 40-40 वोट बनाने की एप्लीकेशन दिसंबर-जनवरी में फाइल हुई है। ये कौन लोग हैं? वहीं केजरीवाल ने दावा किया कि कल भाजपा की चुनाव समिति की बैठक में रमेश बिदूड़ी को सीएम फेस घोषित करने पर चर्चा हुई। इसका ऐलान 1-2 दिन में हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो मैं उनके साथ डिबेट करना चाहता हूँ। व्हाट्सएप पोल में अब टेक्स्ट के साथ साथ फोटो का भी विकल्प मिलेगा, मतलब यूजर्स फोटो के जरिए भी पोल कर पाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर तब बेहद उपयोगी हो सकता है जहां पर सिर्फ टेक्स्ट में सारी बात नहीं कही जा सकती है। कंपनी ने इसे टेस्टिंग के लिए बीटा यूजर्स को रोल आउट किया है। क्या आपको ध्यान है कि बंगाल में यानी एक पुल गिर गया था तो उसका पूरा मीडिया किस तरह से कवरेज आपको दिखाई थी? मीडिया ने इस तरह का दिखाया था कि वह एक चुनावी मुद्दा ही बन चुका था। तो यूपी के कन्नौज रेलवे स्टेशन पर शनिवार को 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई। इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए और 23 लोग घायल हो गए। बता दें कि स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत 2 मंजिला इमारत बन रही थी, तो इस तरह से ये हादसा हो गया। लेकिन आप किसी भी मीडिया पर कोलकाता के जैसे या बंगाल के पुल गिरने जैसी इसकी कहीं आप चर्चा देखेंगे या कहीं आप इसकी इतनी कवरेज देखेंगे? शायद नहीं देखे। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में जूना अखाड़े में संन्यास के लिए शामिल हुई 13 साल की लड़की को नियम विरुद्ध प्रवेश के चलते घर भेज दिया गया। लड़की को संन्यास दीक्षा देने वाले महंत कौशल गिरी को भी अखाड़े से 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। क्या आप मानते हैं कि इस पर कोई चर्चा होनी चाहिए या मीडिया पर इतनी कवरेज होनी चाहिए कि किस तरह से कोई बच्ची, 13 साल की बच्ची जो एक नाबालिग है, उसकी रजामंदी या सहमति कोई इसका मायने नहीं रखती और कैसे वो संन्यास ले चुकी है और किस तरह से उन बाबाओं के वहां संन्यास लेते हुए दिखाया गया। फिर अगर यदि कोई गड़बड़ हुई है तो दीक्षा देने वाले महंत को निष्कासित क्यों किया गया है? इस पर आप अवश्य इस पर चर्चा चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम ने उससे पहले प्रदर्शनी में मौजूद युवाओं से बातचीत की, उनके प्रोजेक्ट मॉडल भी देखे। ये कार्यक्रम 11 जनवरी से शुरू हुआ है, आज दूसरा दिन है। इसमें देश भर से 3000 युवा शामिल हुए हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में 15 से 29 साल के 3000 युवाओं को चुना गया है। उनका सिलेक्शन 3 राउंड में किया गया। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हुआ है। पहले राउंड में 12 भाषाओं में विकसित भारत क्विज की गई थी। इसमें 30 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।